Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter, chapter 2 of class 4th English from the book English Door, and the chapter name was How the Moon Was Created. Moon यानी चंद्रमा, चांद. चांद की रचना कैसे हुई थी? यानी चांद कैसे बना? Have you ever thought about how the world was created and how we got the sun and the moon? तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे बनी, हमें सूरज और चंद्रमा कैसे मिले? Let us read this interesting story about how the moon was created to help us see at night. तो आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को, इस रोचक कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि चांद कैसे बना, ताकि हम रात में उसे देख सकें. Long, long ago, when the world was just created, there was just the sun but no moon. तो ये कहानी बहुत पहले की है, बहुत समय पहले जब दुनिया बिल्कुल बनी बनी थी, तब केवल सूरज था और चंद्रमा नहीं था. So there was just day with the sun shining brightly all the time. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो दिन होता है वो सूरज के कारण होता है, उसकी रोशनी के कारण होता है. लेकिन चंद्रमा तो था ही नहीं, तो केवल दिन था. हमेशा दिन ही रहता था, सूरज लगातार चमकता रहता था. द सन डिड नॉट सेट, और सूरज कभी डूबता ही नहीं था. सो देयर वॉज नो नाइट, और इसी कारण रात ही नहीं होती थी. पीपल वर्कड अंटिल दे वर टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर. लोग तब तक काम करते रहते थे जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाते थे. There was no set time for work or a fixed time to rest. और इसीलिए काम करने या आराम करने का कोई निश्चित समय नहीं था. नहीं पता चलता था कि कब काम शुरू करना चाहिए और कब काम खत्म करना चाहिए. One day the creator of the world came to visit it. क्रिएटर यानी रचयिता. तो एक दिन दुनिया के रचयिता उसे देखने आए. He saw men working in fields. उन्होंने देखा कि कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं. When did you plow this field? He asked one of them. तो उन्होंने उनमें से एक आदमी से पूछा, तुमने ये खेत कब जोता? Today, replied the man. आदमी ने उत्तर दिया, आज ही. When did you dig that pit? फिर उन्होंने पूछा, तुमने ये गड्ढा कब खोदा? He said again, today. उसने फिर से कहा, आज ही खोदा है. And when did you make that garden? और फिर उन्होंने पूछा, तो ये बागीचा कब बनाया? Today of course, said the man surprised. तो आदमी ने आश्चर्य से कहा, आज ही, बिल्कुल आज ही मैंने इसको बनाया. Why do you ask? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? There is only today. Whatever happened, happened today. ये तो सिर्फ आज ही हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो आज ही हुआ है. मतलब आप ये बार बार जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो सब आज की ही घटना है. He saw a woman with a child. तो उन्होंने एक महिला को बच्चे के साथ देखा. When was this boy born? He asked the mother. तो उन्होंने इस महिला से पूछा, ये बच्चा कब पैदा हुआ? तो उस महिला ने उत्तर दिया, Today, said the woman. आज ही ये बच्चा पैदा हुआ है. Then the creator understood. अब रचयिता जो थे वो समझ गए. The people had no sense of time because there were no days and nights. लोगों को समय की कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ दिन और रात का कोई डिवीज़न ही नहीं होता है. No division in time. He decided to do something about it. अब उन्होंने निश्चय किया कि उनको इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा. He called the sun and said, "You must set in the evening and rise again in the morning." उन्होंने तुरंत सूरज को बुलाया और कहा, तुम शाम को डूब जाया करो और सुबह फिर से उगा करो. Then the people will not work when it is dark and know that it is the time for resting. और फिर लोग जो हैं वो काम नहीं करेंगे, अंधेरे में काम नहीं करेंगे और ये अच्छे से समझेंगे कि ये आराम का समय है. When you rise again, they will know that it is the another day. और फिर जब तुम अगले दिन उगोगे तो वो जानेंगे कि ये एक नया दिन है. The sun agreed. सूरज मान गया.
When it was evening, the sun went down and it was dark. शाम हुई तो सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया. द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपेंड. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, क्योंकि ऐसा तो पहली बार हुआ था. उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि अंधेरा क्यों हो गया. दे वर फ्राइटेंड एंड रन हेयर एंड देयर. और वो डर गए और इधर उधर भागने लगे. सम ऑफ देम फेल डाउन. उनमें से कुछ लोग गिर पड़े. सम फेल इनटू डिचेस एंड हर्ट देमसेल्फ. कुछ तो गड्ढे में गिर गए और उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली. सम चिल्ड्रेन फेल फ्रॉम ट्रीज. और कुछ बच्चे जो थे वो पेड़ों से गिर गए. तो रचयिता ने यानी क्रिएटर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ. लोग ये नहीं समझ पाए कि ये अंधेरा उनके आराम का समय है. द वुमेन नॉक्ड देयर वेजल्स इन द डार्क एंड ब्रोक देम. औरतों ने अंधेरे में अपने बर्तन टकराकर तोड़ दिए, टूट गए. Nobody knew what to do. किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करें. Finally, their leader called out and said, "Lie down and rest, all of you." आखिरकार उनके जो नेता थे उन्होंने कहा, तुम सब लेट जाओ और आराम करो. You can do nothing in this darkness. क्योंकि तुम इस अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते. So night became a time for resting. इस तरीके से जो रात थी वो आराम का समय बन गई. They got up again when the sun rose in the sky and it was light once again. और वो कब उठे? जब आसमान में रोशनी हो गई, सूरज फिर से उगा, तो लोग उठकर काम करने लगे. By the large, the people were happier. कुल मिलाकर लोग अब ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो निरंतर काम नहीं कर रहे थे. उन्हें आराम का समय मिल रहा था. वो आधे दिन काम करते और आधे समय आराम करते शाम ढलने के बाद. दे डिड नॉट कीप वर्किंग टिल दे ड्रॉप्ड डाउन एनी मोर. वो अब बिना रुके काम नहीं करते थे. अपने हिसाब से अपने शरीर के ताकत के अनुसार काम करते थे. दे हैड टू स्टॉप व्हेन इट गॉट डार्क एंड दे कुड सी नथिंग. और वो अंधेरा होते ही अपना काम बंद कर देते थे और फिर आराम करते थे. सो दे गॉट रेगुलर आवर्स ऑफ रेस्ट एंड फेल्ट मच बेटर. इस तरीके से उन्हें बेहतर महसूस होने लगा क्योंकि उन्हें आराम करने के कुछ घंटे मिल जाते थे. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम. लेकिन एक समस्या थी. सिंस दे कुड सी नथिंग आफ्टर सनसेट दे ऑफन फेल डाउन. सूर्यास्त के बाद वो कुछ नहीं देख पाते थे और अक्सर गिर जाते थे. कभी गड्ढों में, कभी पेड़ों से टकरा जाते थे, कभी खाई में गिर जाते थे. दे फेल इनटू डिचेस, दे फेल इनटू होल्स, दे बैंग्ड अगेंस्ट ट्रीज एंड नॉक्ड अगेंस्ट पीपल. कभी एक दूसरे से टकरा जाते थे. इस तरीके से वो अंधेरे में काम को गड़बड़ कर देते थे. दे कुड नॉट सी वेयर थिंग्स वर केप्ट एंड ब्रोक थिंग्स. उनको ये भी नहीं दिखाई पड़ता था कि सामान कहाँ रख सकते हैं. वो चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते थे और इसके कारण सामान तोड़ देते थे. इट बिकेम क्वाइट चाउटिक. और ये कुछ अस्त व्यस्त होता जा रहा था क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करो तो सब कुछ चाउटिक यानी अस्त व्यस्त हो जाता है. देन द क्रिएटर विजिटेड देम वंस अगेन. तो वो रचयिता एक बार फिर मिलने आए. वेल ही आस्क्ड, आर थिंग्स एनी बेटर नाउ दैट यू हैव डे एंड नाइट. तो उन्होंने पूछा कि अब जब दिन और रात हो गए हैं, यानी शाम होती है और फिर सुबह होती है, तो स्थिति में कुछ सुधार आया है, कुछ बेहतर हुई है. डू यू फील बेटर आफ्टर रेस्टिंग ऑल नाइट. क्या आप सब रात को आराम करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं. ओ यस, दे टोल्ड हिम. तो उन्होंने कहा हाँ. लोगों ने बताया कि हम सुबह बहुत अच्छा महसूस करते हैं. वी फील बेटर इन द मॉर्निंग बट वी कैन नॉट सी व्हेन इट इज़ डार्क. लेकिन रात होते ही हम कुछ देख नहीं पाते हैं, अंधेरा हो जाता है. सो वी गेट हर्ट. और इस वजह से हम चोट खा जाते हैं. एंड लूज थिंग्स. और हमारी चीज़ें खो जाती हैं. एंड ब्रेक थिंग्स. और चीज़ें टूट भी जाती हैं. इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट आफ्टर इट गेट्स डार्क. और अंधेरा होते ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कांट वी हैव द सन फॉर अ लिटिल वाइल. क्या हमें थोड़ी देर के लिए सूरज नहीं मिल सकता. नो, सेड द क्रिएटर. रचयिता ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं. बट आई शैल गिव यू समथिंग एल्स. लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ. तुम्हें सूरज तो नहीं मिलेंगे थोड़ी देर के लिए, मगर शायद कुछ और मिल सकता है. समथिंग
with less light, कुछ ऐसा जिसके पास कम रोशनी है. You will be able to see but you will not be able to work. तुम देख तो सकोगे लेकिन काम नहीं कर पाओगे. You will have a nice soothing light which will make things easier and stop you from having accidents. तुम्हें एक शांत सुखद रोशनी मिलेगी जो तुम्हें आराम भी देगी और ये सारी दुर्घटनाओं से भी बचाएगी. एंड देन ही क्रिएटेड द मून. और फिर उन्होंने चांद बनाया. इट रोज इन द स्काई एंड शोन सॉफ्टली. वो आकाश में उगा और हल्की मधुर रोशनी फैलाने लगा. People could see, but light did not hurt their eyes or stop them from sleeping. लोग देख तो सकते थे लेकिन वह रोशनी उनकी आँखों को चुभती नहीं थी, उनकी नींद में बाधा नहीं डालती थी, इसलिए वो रात में सोते थे. It was a happy life with the sun in the day and moon at night. और इस तरीके से दिन में सूरज और चांद के साथ रात में जीवन सुखद हो गया. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.